जिस बात की चर्चा पिछले एक साल से लगातार हो रही थी, आखिर वो बात उपेंद्र कुशवाहा ने कह ही दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से अपने बयान में ये बातें कही है कि नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का क्या होने वाला है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी का विलय करके जनता दल यूनाइटेड में आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका ये सोच कहीं ना कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि पार्टी के भीतर जिस तरह की चीज़ें चल रही थी और जिस तरह की गुटबाजी थी, उसे आगे ले चलना मुश्किल था। हालांकि प्रयास उन्होंने अंतिम समय तक किया, लेकिन अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली है और ये कहते हुए 2 दिन से उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति अपनी जो कहा जाता है कि सोच या चिंताएं दिखाई हैं, उसके बाद उनका गया में दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। और ये बयान तब और मायने रखता है जब दिल्ली से होकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन जब वो राष्ट्रीय लोक जनता दल का कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बयान के साथ नीतीश कुमार की जदयू के अंदर की पूरी तरह से खोखला होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ डब्बा बच गया है। जेडीयू की समाप्ति के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल विकल्प बन गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, जिनका उनके तरफ शिफ्ट करना लगभग पक्का है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दावा कि नीतीश कुमार इधर आ रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर उन्होंने इस बात में कहने के पीछे क्या तर्क दिया है, ये सारी बातें और किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो चल रहा है उसका पोल खोला है। देखिए किस तरह से इन सारी बातों को लेकर के कुशवाहा ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का साथ आना तय है। इसके लिए पूरा का पूरा प्लान रेडी है। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि इनकी बातों में कितना दम है। आपको इसलिए वोट देते थे कि उनको लगता था कि एक वोट हम देंगे नीतीश जी के पक्ष में, नीतीश जी की पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, तो हमारा नेता नीतीश कुमार, उनको मजबूती में एक वोट हमारा जाएगा। जिस वक्त उनको लगेगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को दिया हुआ एक वोट भी आरजेडी के आतंक के लिए जो जिम्मेवार परिवार है, उस परिवार को मजबूत करने में लगेगा, तो कोई कुर्मी समाज का वोट भी आपको नहीं देगा नीतीश जी। हमने साफ साफ उनसे कहा, लेकिन नहीं सुने। जब नहीं सुने तब हम लोगों ने कहा कि अब आपकी मर्जी, इस स्थिति में आपकी पार्टी को अब नहीं रहने वाली। जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन लोग रहेंगे? आरजेडी को जो मजबूत करना चाहेगा तो सीधे आरजेडी में रहेगा। आपके साथ वही लोग थे जो आरजेडी की मजबूती को नहीं देखना चाहते थे, वैसे लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमने साफ साफ कहा उनसे, और आज है यही स्थिति। धीरे धीरे जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्ति के कगार पर है। आप देख भी रहे हैं, एक से एक नेता, आज तो डॉक्टर मुनाजिर हसन जैसे एक नेता आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन जितने नेता वहां हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं की बात को छोड़ दीजिए, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, फिर आपके जिला के भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क में हैं, कहते हैं कि कुछ दिन और देख लेते हैं, शायद किसी बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, कहीं मेंबर बन जाए। तो इतना दिन रहे हैं तो 2-4 महीना तो सरकारी कोई पावर का इस्तेमाल कर ले, इसलिए लोग लालच में पड़े हुए हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव की जो बैतरनी है, वह बैतरनी हम जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए लोग इंतजार में हैं कब कौन व्यक्ति वहां से छलांग लगाकर कहां जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना बनाकर रखा है। तो आज की तारीख में अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, माल बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था, और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे आरएलएसपी की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त
तो उस परिस्थिति में जो लोग जिन लोगों की जरूरत थी वो लोग कहां जाएंगे? उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है। अब वही पार्टी, इसलिए हमने कहा कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का सब्स्टिट्यूट भी, विकल्प भी यही राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। सब लोगों से हम आग्रह करने आए कि मजबूती से आप लोग जाइए, गांव में लोगों के बीच जाइएगा। लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे, लोग इंतजार में जाइए। हर जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए। आज जो नीतीश जी की स्थिति है, धीरे धीरे सब लोगों तक यह बात जा रही है। हमको मीडिया के बंधु ने कल परसों पटना में पूछा कि आप नीतीश जी के बारे में बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझको पता नहीं, यह तो निर्णय उनका होगा। लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जब हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनको उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मार ली। और लालू जी, उनके ऊपर भरोसा नीतीश जी का, शुरुआत में उनको लगता होगा कि लालू जी हमारी मदद करेंगे, लेकिन नीतीश जी का भ्रम शायद अब टूट रहा होगा। हमने बार बार कहा है नीतीश जी, अगर थोड़ा भी भ्रम बचा है तो तोड़ लीजिए। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है, आपके लिए दोस्ती नहीं की, आपके लिए दोस्ती नहीं की। तो अब नीतीश जी वही खड़े हैं। अब जाने नीतीश जी, हम लोग दया ही कर सकते हैं, बाकी कोई मदद इस रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे, इसको नहीं होने देंगे। क्योंकि फिर से वही राज आवे, तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा, किस तरह से वह राज चल रहा था। वह राज फिर नहीं आवे, इस बात के लिए संकल्प लेकर यहाँ से आप सब लोग जाइए और गांव में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच में जा करके पार्टी के संदेश को पहुंचाइए। आप सब लोग दल के लोग हैं, मजबूती से जाइएगा। मुझको पूरा भरोसा है कि गांव गांव में जाइएगा और लोग आपका इंतजार लोग कर रहे हैं, वहां जाइएगा, निश्चित रूप से पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे, इतना मुझको विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आग्रह के साथ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।